हेलो एवरीवन, दिस इज़ रॉकी फ्रॉम द एजुकेशन। आज हम क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे। रैशनल नंबर शुरू करने से पहले हम नंबर सिस्टम को थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर्स से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स। दे काउंटिंग नंबर्स, जैसे हम कहते हैं एक खिलौना, एक पेन, दो सेब, चार अंडे, छः टमाटर। ये सब है हमारे काउंटिंग नंबर्स जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में काउंटिंग के काम में लाते हैं। नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं वन से। वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा होल नंबर्स। जब हम नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं तो हम उन्हें होल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स जैसे मैंने कहा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। जब हम होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे तो उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स। फॉर एग्जांपल -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये है हमारे इंटीजर्स। 1, 2, 3, 4 सो ऑन। ये है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये है हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। जो हमारा ज़ीरो है वो नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इंटीजर्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट आई से डिनोट करते हैं। अब हम नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4 ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे हैं, ये सारे हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। जब इन्हीं नंबर्स के साथ हम ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे होल नंबर्स। और जब हम नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, तो ये बन जाता है हमारा इंटीजर्स। हम सभी इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के अलावा भी, क्या इनके अतिरिक्त भी और कोई नंबर होता है? तो हमारा आंसर है हाँ, होते हैं, यस। जैसे 0 और 1 के बीच में होता है हाफ, -2 और -3 के बीच में होता है 5/2 माइनस में। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इन नंबर्स को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। जब हम इंटीजर्स, फ्रैक्शंस या डेसिमल्स इन सब को मिलाएं तो बनते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की अगर हम बुक की डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो ए नंबर which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to
0। इसका मतलब ये हुआ वो नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें और p और q इंटीजर्स हों और q हमारा 0 के बराबर ना हो। किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर होता है तो वो फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड होती है। तो इसी तरह अगर एक रैशनल नंबर में हमारा डिनोमिनेटर यानी हमारा q जो है अगर 0 के बराबर होगा तो वो रैशनल नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हम 1 को रैशनल नंबर कह सकते हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि हम 1 को 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 भी रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। -3 भी रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको -3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 भी हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सभी इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट Q से डिनोट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स।